अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी कुछ देर में दारुल उलूम देवबंद पहुंचने वाले हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके से जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो आज यहाँ देवबंद में आने? यहाँ पर पायलट की व्यवस्था की गई है। पूरा जो बॉर्डर टू बॉर्डर उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा, और ख़ास तौर पर ये जो बीच कस्बे में स्थित है, और यहाँ पर हमने सारे ड्यूटी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। करीब 200 से 250 पुलिस कर्मी यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, और सादे वस्त्रों में भी यहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई हैं। एएस चेक एंड बीडीडीएस टीम द्वारा भी पूरा एरिया को चेक कर लिया गया, और सकुशल इनकी विजिट जो है पूरे डेलीगेशन की सकुशल संपन्न कराएंगे। अच्छा, प्लान के तहत जो है जो डेलीगेशन है इनके साथ वो भी आने वाला है। तकरीबन 4 बजे तक जो है वो लोग यहाँ पर जो है पूरे इलाके का, पूरे दारुल उलूम का जो है वो दौरा करेंगे। तो इस हिसाब से देखते हुए क्या क्या सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं आपके? यहाँ पर जितना भी लाइब्रेरी की विजिट है, मदरसे की विजिट है, और जो भी अंदर डिप्लॉयमेंट किया गया उसी हिसाब से किया गया उनके प्रोग्राम को देखते हुए। और क्योंकि ये बीच मार्केट एरिया और कस्बे के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में स्थित है, तो हमने सभी टी जंक्शंस को और जो भी सेंसिटिव ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में आज विजिट करने आ रहे हैं, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुत्तकी ने ये कहा था कि उनका जो देवबंद में जो जिस तरीके की जो शिक्षा दी जाती है, जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लामी शिक्षा दी जाती है, उससे जो है एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर विजिट करने का जो प्लान है वो बनाया है। और आप देखिए यहाँ पर कि कतार में जो दारुल उलूम देवबंद में जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेते हैं, वो कतार में आमिर खान मुत्तकी का जो है वो इंतजार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो है वो यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। और न सिर्फ बच्चे बल्कि उनको जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी उनके इंतजार में यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए, और ये जो विजिट होने वाली है कैसे आप देख रहे हैं? इस विजिट से दोनों मुल्कों के बीच के जो रिश्ते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा इंशाल्लाह, और नज़दीक आएंगे और एक दूसरे के काम आएंगे इंशाल्लाह, बेहतर होगा। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा गया कि देवबंद क्यों जाना चाहते हैं आप, तो उन्होंने यही कहा कि एक बहुत बड़ा इदारा है इस्लामिक शिक्षा का, और वहां पर जाकर के वो जो जुड़ाव है उनका, वो जुड़ाव वो फील करेंगे। हाँ, पुराने जो बुजुर्ग हैं दारुल के, वहाँ के बुजुर्गों का उनसे ताल्लुक़ रहा है पहले। हाँ, फिलहाल तो कोई राब्ता दारुल का नहीं है, लेकिन पुराने जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों से उनका राब्ता है। उनके बुजुर्गों, उनके हमारे बुजुर्गों से जुड़े हुए थे, तो इसलिए जो है वो उसी याद में यहाँ पर आना चाहते हैं। और दारुल के दिल में, दारुल की उनके दिल में मोहब्बत है, अज़मत है, कदर है, तो उस कदर की बुनियाद पर यहाँ आना चाहते हैं। सर, जो आप बात कह रहे हैं, क्या आपके जहन में कोई नाम याद आ रहा है? अगर हम इतिहास की बात करें कि कैसे ये दोनों मुल्क या दोनों जो आइडियोलॉजी है वो एक साथ है, अगर कोई नाम के जरिए आप बता सकें, इतिहास समझा सकें हमारे दर्शकों को। बस पूरी तफसील तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूँ, जो कर ले मैंने आपसे वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये हमारे बड़े जो दारुल के जिम्मेदारान हैं वही बताएंगे आपको, सारी तो तफसील है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? बस। अच्छा, ठीक है। आप ठीक है सर, आप बताएं सर, कैसे दोनों मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं इस पे असर पड़ेगा मुत्तकी की जो विजिट होने वाली है? वो तो आप लोग जैसा असर डालेंगे वैसा असर पड़ेगा। वो तो सारा खेल मीडिया का न है। नहीं, कल जब हमने उनसे सवाल पूछा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, हर देश के साथ हमारे देश का अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। तमाम देशों में एक देश अफगानिस्तान भी है, उसके साथ भी अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। चीन के साथ, रूस के साथ, दुनिया के जितने मुल्क हैं सबके साथ हमारा सद्भाव का रिश्ता होना चाहिए। रहे अफगानिस्तान के साथ, तो जंग आज़ादी में, आज़ादी के पहले हमारे बुज़ुर्गों का एक मरकज़ वो भी था, वहाँ से भी आज़ादी के लिए कोशिश की गई थी। हमारे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन सारे लोगों के ताल्लुक़ात थे। वहाँ से भी एक आरिज़ी हुकूमत बनाई गई थी हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए। वहाँ का वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान ही के थे, हमने ही पढ़ा है। तो इसलिए हमारे पुराने ताल्लुक़ात हैं। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ कोई नया नहीं है। बल्कि मौलाना हक या फिर मौलाना समीउल हक की अगर हम बात करें, उन्होंने जो जा करके जो अपना दारुल उलूम हक्कानिया खोला, उसकी भी जड़ें जो है वो यहीं से। जी,
दुनिया में इस वक्त जितना भी काम हो रहा है दीन इस्लाम के लिए, उसका कुछ न कुछ रिश्ता दारुल उलूम से ज़रूर कायम है। हाँ, हम लोग खालिस मजहबी आदमी, हमें सियासत से, मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं हमारा। हम सिर्फ धार्मिक लोग हैं, धार्मिक तालीम देते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का हर मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक़ रहे, बस। तो जो देश यहाँ पर आने वाले हैं हजरत, क्या वो जो जड़ें जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो भी जिक्र कर रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग जो है वो यहीं से निकले हुए हैं, क्या उस जड़ों को ताज़ा करने के लिए भी उनकी ये विजिट इम्पोर्टेंट है? वो तो आप वो बताएंगे कि ताज़ा करना चाहते हैं कि बासी करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं हर एक से हमारा ताल्लुक बढ़िया रहे, हमारे देश का हर एक। ये जड़ें कितनी गहरी हैं ये तो आप बता सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल गहरी हैं, सदियों पुराना रिश्ता हमारा उनसे है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर ये जो लोग जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं वो उस इतिहास की बात कर रहे हैं, उस जुड़ाव की बात कह रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो उनका रहा है, और जो तमाम वहाँ पर जो बड़े मदरसे हुए हैं जहाँ पर अफगानिस्तान के जो तालिबान नेता जहाँ से निकले हैं, वो भी जिस मदरसे से उन्होंने पढ़ाई करी है उसके जो बुजुर्ग हैं, उसके जो फाउंडर हैं, वो इसी दारुल उलूम देवबंद से निकले थे। और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, ये जो जड़ें हैं, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए जो है अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री की ये जो विजिट है वो काफ़ी खास हो जाती है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर, देवबंद।